एंड हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। एंड आज शुरू करने वाले हैं हम। तो अवतल दर्पण में जो हम रोल देखे थे उसके बारे में, जो स्थान, आकृति, प्रतिबिंब का स्थान, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, वस्तु की स्थिति क्या होती है, उसका जो प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है, तो उसके बारे में ज्ञात करने के लिए तो हम इसे शॉर्टकट में जानेंगे। सबसे पहले तो हम लोग अगली लेक्चर में देखें कि अवतल दर्पण का रूल में लेंदी था, इसलिए हम इसे शॉर्ट में देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न दूरियों पर रखे वस्तु के लिए प्रतिबिंब का स्थान, स्थिति और आकार, प्रकृति को सारणीबद्ध किया गया है। तो नीचे सारणीबद्ध किया गया है उसके स्थान, आकृति को। तो सबसे पहला कर्म संख्या तो सबसे एक नंबर में देखते हैं कि वस्तु की स्थिति क्या होता है। तो वस्तु की स्थिति जब अनंत पर हो तो क्या होता है, जब वस्तु अनंत पर होता है दर्पण में, तो अनंत पर हो दर्पण अगर इस वस्तु की स्थिति, तो वस्तु कहाँ पे है, अनंत पर रहे, तो अनंत पर रहे। और प्रतिबिंब का स्थान तो दर्पण के सामने बनेगा, और प्रतिबिंब की स्थिति जो होगा फोकस पर बनेगा। और वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति जो होगा, वास्तविक होगा या काल्पनिक, तो इसमें अवतल दर्पण में क्या होता है, वास्तविक तथा उल्टा होता है। और प्रतिबिंब का आकार, तो इसका आकार बहुत छोटा होता है। अगर आप देख सकते हैं फिगर में कि ये एक अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण में ये पोल है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है, ये इनफाइनाइट है। अगर इनफाइनाइट से प्रकाश किरण आया और इसमें आया और यहाँ से रिफ्लेक्ट करके ये फोकस में जमा हो गया, यहाँ पे बहुत छोटा प्रतिबिंब बना। अब हम रूल नंबर 2 के और चलते हैं, रूल नंबर सेकंड की ओर। तो रूल नंबर सेकंड में बोला गया है कि जब अनंत पर हो, क्या है कि जब वस्तु की स्थिति अनंत पर हो, तो अनंत और वक्रता केंद्र पर हो, तो दर्पण के सामने बनेगा। सामने तो बनेगा ही, क्योंकि इसमें अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, सामने बनता है, और फोकस और वक्रता केंद्र पर बनेगा। अगर अनंत और वक्रता केंद्र पर वस्तु है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, और वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, और बहुत छोटा बनेगा, नहीं छोटा बनेगा। उसमें बहुत छोटा था तो इसमें छोटा बनेगा। तो यहाँ एक अवतल दर्पण है, यहाँ पोल है, यहाँ फोकस है, और यहाँ पे इनफाइनाइट और वक्रता केंद्र के बीच रखा गया है वस्तु को। यहाँ से प्रकाश आया और यहाँ से रिफ्लेक्ट करके फोकस से होते हुए यहाँ फोकस और यहाँ वक्रता केंद्र के बीच प्रतिबिंब बना रहा है। अब रूल नंबर 3 में बोला है कि जब वक्रता केंद्र पर हो, तो क्या होगा कि दर्पण के सामने बनेगा और वक्रता केंद्र पर ही होगा, दर्पण के सामने एंड वक्रता केंद्र पर। और वास्तविक तथा उल्टा होगा, बराबर होगा, वास्तविक तथा उल्टा एंड बराबर होगा। उसके बाद जो अवतल दर्पण है, ये उसका जो प्रतिबिंब, अगर हम पोल पे यानी वक्रता केंद्र पर हम अगर वस्तु को रखे हैं, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट किया और यहाँ से फोकस से होते हुए वक्रता केंद्र पर चले गया, और ये बराबर बनेगा। जितना जो वस्तु होगा उतना ही उसका वस्तु का प्रतिबिंब भी होगा। अब हम चलते हैं रूल नंबर 4 की ओर। तो रूल नंबर 4 में क्या बोला गया है कि अब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो अगर वस्तु, तो क्या होगा, तो उसका क्या होगा, तो दर्पण के सामने बनेगा। प्रतिबिंब का स्थान जो होगा, प्रतिबिंब का स्थान दर्पण के सामने होगा, और प्रतिबिंब की स्थिति जो होगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में बात करें तो ये वास्तविक और उल्टा होगा, और अगर प्रतिबिंब का आकार के बारे में बात करें तो ये बड़ा होगा। तो यहाँ पे एक अवतल दर्पण है, ये पोल है, ये हम कहाँ रखे हैं वस्तु को, ये हमारा क्या है, वक्रता केंद्र एंड फोकस के बीच रखे हैं यहाँ पे। तो यहाँ से रिफ्लेक्ट किया, प्रकाश आया और यहाँ से चले गया, और ये फिर यहाँ से आया, यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया और फोकस से चले गया, और अनंत और वक्रता केंद्र के बीच एक बड़ा प्रतिबिंब बनता है।
अब रूल नंबर 4 की ओर चलते हैं, तो फोकस पर। जब वस्तु को हम फोकस पर रखते हैं तो तो प्रतिबिंब का स्थान दर्पण के सामने ही बनेगा, अनंत पर बनेगा और वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। एंड वास्तविक एंड उल्टा बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब जो है बहुत बड़ा बनेगा, देख सकते हैं बहुत बड़ा बनेगा। ये देख सकते हैं कि बड़ा बन रहा है। ये अवतल दर्पण है, ये पोल है और ये समांतर। ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया, ये चले गया, ये फोकस से चले गया, ये इनफाइनाइट हो गया। तो क्या हो, ये प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनाएगा इनफाइनाइट पे। तो अब रूल नंबर 6 की ओर चलते हैं। तो अगर हम वस्तु को अगर हम फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब का स्थान जो होगा दर्पण के पीछे ही होगा। और प्रतिबिंब की स्थिति की बात करें तो दर्पण के पीछे, फोकस में होगा तो दर्पण के पीछे ही होगा। और दर्पण के पीछे क्या होगा, प्रतिबिंब का स्थान भी दर्पण के पीछे होगा और दर्पण की स्थिति भी दर्पण के पीछे ही होगा और काल्पनिक तथा सीधा होगा, क्योंकि ये स्पेशल केस। आप लोगों को छठा में हम बताए थे कि ये स्पेशल केस है, स्पेशल केस है। और इसे हम कई बार जो है पूछा गया है इस क्वेश्चन को। तो क्या होता है, बहुत बड़ा बनता है, काल्पनिक तथा सीधा बड़ा बनता है। इसमें क्या होता है, बड़ा बनता है। अब इसके फिगर में ये अवतल दर्पण है, फोकस और पोल पे रखा गया है इसे। तो यहाँ से रिफ्लेक्ट किया और ये फोकस से चले गया और जो आती हुई प्रतीत होती है काल्पनिक में तो यहाँ पे। और ये जो अगर पोल पे टकरा गया एक किरण तो ये यहाँ पे चले गया और ये जो प्रतीत हुआ पीछे तो ये हमारा प्रतिबिंब जो है बड़ा बना। अब 7वां रूल की ओर चलते हैं। तो 7वां रूल में क्या बोला गया है कि अगर ध्रुव पर हो, अगर वस्तु ध्रुव पर हो तो क्या होगा। तो वस्तु ध्रुव पर होने पर क्या होगा, तो वस्तु ध्रुव पर ही रहेगा और वस्तु फिर ध्रुव पर ही रहेगा और काल्पनिक तथा सीधा होगा और बराबर होगा। इसका फिगर नहीं बनाया गया है क्योंकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अब चलते हैं हम उत्तल दर्पण की और। उत्तल दर्पण में 3 केस था, तीनों केस को हम देखते हैं कौन कौन सी केस है। तो सबसे पहला अनंत वाला को देखते हैं। तो अनंत में सबसे पहला अनंत नंबर 1 में अनंत पर अगर वस्तु हो, वस्तु की स्थिति, तो प्रतिबिंब का स्थान क्या होगा, तो दर्पण के पीछे होगा। प्रतिबिंब का स्थान दर्पण के पीछे होगा और फोकस पर बनेगा और काल्पनिक तथा सीधा बनेगा और बहुत छोटा बनेगा। आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा अवतल दर्पण है, यहाँ से यहाँ तक अवतल दर्पण है, ये फोकस है और ये पोल है, वक्रता केंद्र है। ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र, ये इनफाइनाइट है। तो अनंत पर वस्तु यहाँ पे रखा गया है, यहाँ पे अनंत पर रखा गया है और फोकस जो गया यहाँ पर गया और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया प्रकाश, इधर छिद्रा गया और यहाँ से जो आती हुई प्रतीत हुआ जो फोकस पे, तो यहाँ पे हुआ। और जो अगर एक प्रकाश किरण पोल पे भी गया और पोल पे रिफ्लेक्ट करके इधर चले गया, लेकिन इसमें हम पोल में रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम यहाँ से रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये इधर चले जाएगा। तो ये आती हुई प्रतीत यहाँ हुआ, ये बहुत छोटा बना, यहाँ पे प्रतिबिंब बहुत छोटा बना। एंड हम दूसरी ओर चलते हैं। तो दूसरा में क्या बोला गया है, अगर अनंत और ध्रुव के बीच हो तो क्या होगा, तो प्रतिबिंब का स्थान दर्पण के पीछे ही बनेगा। अगर उत्तल दर्पण है तो दर्पण के पीछे ही तो बनेगा क्योंकि वो काल्पनिक है और फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा। अनंत पर और ध्रुव के बीच है तो ये फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा। और इसका फिगर ये जो बहुत छोटा नहीं बनेगा, सबसे पहला हम बहुत छोटा बना, उसके बाद छोटा। अब छोटा में प्रतिबिंब को देखते हैं कि कहाँ पे रखा गया है, अनंत और ध्रुव के बीच रखा गया है। तो अनंत और ध्रुव के बीच, तो ये यहाँ पे रखा गया है, यहाँ पे
ये यहाँ से आया प्रकाश किरण और यहाँ से आपतित हुआ और यहाँ से परावर्तन के बाद ये इधर चले गया और फिर एक और यहाँ से जो आती हुई प्रतीत हुआ फोकस पे और दूसरा प्रकाश किरण यहाँ पे पोल पे आपतित हुआ और वहाँ से परावर्तन के बाद इनफाइनाइट हो गया। तो यहाँ से जो आती हुई प्रतीत हुआ तो ये हमारा जो हमारा जो प्रतिबिंब बना प्रतिबिंब तो वो हमारा छोटा बना। अब आते हैं हम ध्रुव पर। अगर ध्रुव पर रखें, अगर वस्तु को हम ध्रुव पर रखें तो ध्रुव पर ही बनेगा और प्रकृति प्रतिबिंब की स्थिति ध्रुव पर ही रहेगा और प्रकृति अगर हम प्रकृति की बात करें तो ये काल्पनिक तथा सीधा होगा और ये बराबर होगा। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। जिस तरीके से अवतल दर्पण में वो 7 वाला रूल इम्पोर्टेंट नहीं है, उसी तरीके से उत्तल दर्पण में ये तीसरा रूल इम्पोर्टेंट नहीं है। एंड यहीं तक रखते हैं। एंड अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड अपने फ्रेंड में शेयर कर दें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।